हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सर्कल्स में ही अगले लेक्चर 7th लेक्चर की बात करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग सर्कल के जो इक्वेशंस हमने पहले पढ़े थे उस पर क्वेश्चंस हमने डील की है। आज हम लोग एक और फॉर्म, क्योंकि आखिरी 2 लेक्चर के पहले जो आखिरी फॉर्म हम लोग पढ़े थे वो था पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने देखा था एक पैरामीटर होता है थीटा, जिसके रेस्पेक्ट में हमने बात की थी। उसी से पोलर फॉर्म निकलता है। पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे आज कि पोलर फॉर्म असल में होता क्या है, क्योंकि उस दिन हमने बात की थी पैरामेट्रिक फॉर्म। पोलर फॉर्म से ही पोलर फॉर्म की जो पैरामेट्री है यानी कि आर और थीटा उस टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन पोलर फॉर्म में अगर इक्वेशन को लिखना है तो प्योर आर और थीटा के टर्म्स में होना चाहिए, यानी कि उसमें एक्स वाई नहीं होना चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में 2 इक्वेशन होता है, एक्स और वाई होता है प्रेजेंट। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को पोलर फॉर्म में कैसे दिखा दें। तो आगे बात करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और मान लेते हैं एक सर्कल है और जिसका सेंटर ये है आर और अल्फा, ठीक। आर और अल्फा कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर, क्योंकि सेंटर फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड है ना। तो आर भी फिक्स होगा और अल्फा भी फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। अब हमें इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक मूविंग पॉइंट। पहले एक्स और वाई कंसीडर करते थे, 2 वेरिएबल, लेकिन अभी एक्स और वाई हमें कंसीडर नहीं करना है। अभी तो हम लोग आर और थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे मैं स्मॉल आर और थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। जो एक मूविंग पॉइंट है, यानी आर और थीटा यहाँ पे वेरिएबल है हमारा, ठीक है। अब आर और थीटा के बीच हमें आपस में रिलेशन निकालना है कि आर और थीटा के बीच कैसे रिलेशन बनाते हुए हम लोग इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर लें, ठीक है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? एक काम करते हैं, आर और थीटा अगर इस पॉइंट का पोजीशन है, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये लेंथ है आर हमारे पास, है ना, और ये एंगल है हमारे पास थीटा, ठीक है। ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, ये तो O है, ये सेंटर C है, ये पॉइंट P है, ठीक है। और P और C को मिला देते हैं, ठीक। अब ये देखो, हमारे पास OPC एक ट्रायंगल है। OPC ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? इस एंगल की बात करें तो ये अल्फा माइनस थीटा है, ठीक है। टोटल अल्फा है और ये थीटा है, तो ये अल्फा माइनस थीटा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें इस आर और थीटा को आपस में रिलेट करते हुए इक्वेशन बनाना है, वही सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन वो कैसे बनाए? इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड अल्फा कैसे बनाएंगे? तो ये देखो, हमारे पास एक लॉ है जिसको कहते हैं कोसाइन लॉ। मैं इधर लिखता हूँ कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या कहता है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये लेंथ ए है, ये लेंथ सी है, ये लेंथ बी है, ठीक है। और मान लो ये एंगल थीटा है, तो हमें कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा। तो कोसाइन लॉ क्या कहता है? ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में प्रूव भी करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ, कॉस थीटा हो जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो 2 लाइन थीटा एंगल बना रहा होगा उस दोनों का लेंथ का स्क्वायर का सम, ठीक। और माइनस सामने वाला यानी सी स्क्वायर बाई 2ab, ये होता है कोसाइन लॉ, ठीक है। इसका फायदा क्या होने वाला है हमारे पास? देखो, ये तो रेडियस है, चलो रेडियस को a मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि r ले रखे हैं, ठीक है। रेडियस है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, यानी कि हमें तीनों साइड पता है और एंगल पता है, और हमें r और थीटा के बीच रिलेट करना है, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं कोसाइन लॉ से, है ना। तो कोसाइन लॉ से हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा माइनस थीटा है, अल्फा माइनस थीटा इस ट्राइंगल में लिख दो ऊपर, इन ट्राइंगल PCO, ठीक है। PCO में कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू ये एंगल, यानी कि ये दोनों साइड की बात करनी है, माइनस ए स्क्वायर करना होगा, ये है आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, बाई 2ab 2RR, ये हमारे पास कॉस थीटा माइनस अल्फा आ गया। अब देखो यही तो रिलेशन है आर और थीटा के बीच का, इक्वेशन बन गया, और सारी क्वांटिटीज नोन है, आर ए यानी कि रेडियस, कैपिटल आर यानी कि सेंटर का, आर और अल्फा सेंटर, आर और अल्फा सेंटर का पोजीशन। अगर सेंटर को मैं दिखाऊं आर और अल्फा हो जाता है, ठीक है, तो यही तो रिलेशन है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं। 2RR कॉस थीटा इधर आ गया, तो ये हो गया 2 कैपिटल आर आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को सही ले जाते हैं, ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये माइनस 2RR कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आर स्मॉल आर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, आर स्क्वायर माइनस 2R कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इंटू आर, ठीक है, एक आर स्क्वायर, आर भी हो गया, बाकी कांस्टेंट आर स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म हो गया इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आर का, और ये आर और थीटा के बीच एक रिलेशन भी आ गया, जो कि हमारा पोलर फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म, यही है हमारा, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें ए क्या है, रेडियस बता रहा है, रेडियस, और कैपिटल आर और अल्फा क्या बता रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है, पोलर फॉर्म में, और आर और थीटा वेरिएबल है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेकिन इसी में पर्टिकुलर केस की बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले पर्टिकुलर केस की हम लोग बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर केस कह रहा है कि अगर मैं केस 1 बोलूँ, केस 1 बोल दूँ कि इफ़ अगर जो मैं कहूँ ओरिजिन सर्कल पे कहीं लाई कर रहा है, यानी कि इफ़ ओरिजिन लाइज ऑन सर्कमफेरेंस। अब ओरिजिन अगर सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा कंडीशन, तब तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे ये ओरिजिन है ना, तो यहाँ से ये कैपिटल आर था ओरिजिन से, और ये एंगल अल्फा था, ठीक है। हमने कोई दूसरा पॉइंट लिया था आर कॉमा थीटा, यानी कि ये आर है, ये थीटा है, ठीक है, और ये ए है। क्या बन गया देखो, ओरिजिन अगर यहाँ आया तो कैपिटल आर और रेडियस यानी कि ए इक्वल आ गया, तो कैपिटल आर यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस हो गया, ये बन गया। यही कंडीशन यहाँ पे लगा दो, ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा देखो, आर इज इक्वल टू रेडियस इस इक्वेशन में पुट करो तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा, आर स्क्वायर माइनस 2, आर को मैं ए लिख देता हूँ, 2a कॉस अल्फा माइनस थीटा, 2a कॉस अल्फा माइनस थीटा इंटू आर है यहाँ पर, और ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट के 0 यानी कि इज इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक। हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें, आर कॉमन निकाल के मैं उस साइड 0 कर देता हूँ, तो आर कॉमन निकला तो आर माइनस 2a कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, और इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, यानी आर इज इक्वल टू 2a कॉस अल्फा माइनस थीटा, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन, और सिंपल फॉर्म में आ गया, है ना। अब केस 2 की बात कर लेते हैं, केस 2 को मैं इधर डील करता हूँ। केस 2 इफ
सेंटर, अगर सेंटर ही ओरिजिन हो जाए, ठीक है, तो ओरिजिन सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन। अब सेंटर ही ओरिजिन पे आ जाए तो क्या बनेगा? अगर ओरिजिन मतलब केस तो कुछ ऐसा बनेगा ना, सर्कल ऐसा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यही ओरिजिन है। तो देखो ये जो कैपिटल आर था यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, जीरो इसका वैल्यू हो गया है ना, क्योंकि ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस कितना, जीरो है ना। कैपिटल आर क्या है, ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस ही तो शो कर रहा है, तो ये तो जीरो हो गया, यानी कि कैपिटल आर जीरो हो गया। कैपिटल आर जीरो करो तो क्या आएगा, यहाँ करो, यहीं पे करो, अगर यहाँ करना है तो आर स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो क्योंकि यहाँ कैपिटल आर है, ये टर्म जीरो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सीधा सीधा आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यही हो जाएगा हमारे पास, या फिर आर इज इक्वल टू मॉड ए बोल सकते हैं। कैपिटल आर क्या हो गया हमारे पास, जीरो, और यही हमारा इक्वेशन बन गया, यानी वहाँ पे अल्फा भी का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो यही इक्वेशन पोलर फॉर्म हो जाएगा, तब यही इक्वेशन पोलर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह ये से हम लोग देख सकते हैं कि यही बेसिक फॉर्म है, पोलर फॉर्म इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन पोलर फॉर्म में। अब अगर मैं एक चीज़ और पूछूं कि ठीक है, जनरल फॉर्म जो हमने बनाया है, जनरल फॉर्म में रेडियस तो हमें पता है ए, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ कार्टेशियन सिस्टम में, तब क्या करोगे? सेंटर का कोऑर्डिनेट तो आर और अल्फा है, तो अगर आर और अल्फा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये आर है, ये 90 डिग्री है, तो ये आर कॉस अल्फा हो जाएगा, सॉरी कैपिटल आर कॉस अल्फा, और ये लेंथ यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट, ये लेंथ आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर कार्टेशियन सिस्टम में लिखना है तो कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू जो भी होगा पुट कर देंगे, आर साइन अल्फा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो हम लोग और भी इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, सब लोग इसको नोट कर लेना, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।